इसका अनुभव तो अपने यहाँ कोई कर नहीं सकता, क्योंकि सची जैसी अनुकूल पत्नी होए और फिर वह मरे तब पता लगे कुछ। एक तो वैसी होना संभव नहीं है, और फिर उसका मरना जरूरी है ना। तो हमें उस दुख का अनुभव हो, अंदाजा लगे। अब मान लो उसका 1 किलो दुख है, अभी अपन समझने के लिए तो करें ना कि ना, अपने पास तो किलो है नापने के लिए। दुख को भी किलो से ही नापेंगे, पाप को भी अपन ने किलो से ही नापा था ना। तो एक ऐसी अनुकूल पत्नी की मृत्यु का दुख 1 किलो हुआ, तो सौधर्म इंद्र को कितने किलो दुख अपने जीवन में उठाना पड़ेगा बताओ। 40 मील किलो दुख। अब वो जो तुम्हारी वो पत्नी है ना सती, अपना केवल ज्ञान उस सच्ची से ज्यादा आनंददायक तो है ना, उसके साथ अनंत सुख है ना। केवल अपना अनंत सुख और केवल ज्ञान की पर्याय वो कितनी अनुकूल, कितनी सुखदायक है अपने को, बोलो है कि नहीं, बोलो। अब उसका प्रति समय वियोग, कल्पना करो आप, उसमें अपनापन करने से हमको प्रति समय उसके वियोग का दुख है पाना। दूसरी आ जाएगी ना, तो ऐसा उससे भी कोई कहे कि जिसकी पत्नी मरे कि क्यों घबराते हो, तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी, उस वक्त कितना बुरा लगता है। भले ही साल 2 साल में ही कर ले दूसरी शादी, क्यों लेकिन उस वक्त ये चर्चा अच्छी लगती है कि दूसरा आ जाएगा। अरे वो इतना सुख है, अनंत सुख, क्यों, और इतना केवल ज्ञान लोकालोक जिसमें झलक रहा है, और उसका नाश प्रति समय होना कि नहीं होना है, बोलो। कि क्या पता चलता है, अपन को नहीं चलता, केवल ज्ञान में तो पता चलेगा ना। तो पर्याय में एकत्व बुद्धि प्रति समय निगोदिया से भी अनंत गुणा दुख है, ये समझ लो। अब उससे बचने का उपाय क्या है, सोचो गंभीरता से। ये सब बातें कोई शास्त्र में ही सब लिखी हों, शास्त्र में मूल तो बातें लिखी हैं, लेकिन बाकी सोचना तो अपना काम है ना। अब उस दुख से हमें बचना है, तो उसका उपाय क्या है? 2 उपाय हो सकते हैं। कौन? एक तो ये कि वो पर्याय क्षणिक न रहे, वो अनंत हो जाए। अवनादि की बात तो नहीं कह सकते, पुराना जमाना निकल ही गया, लेकिन अब तो अनंत हो जाए। क्यों? वो एक ये है कि हम उससे नाता ही तोड़ दें, अपनापन ही तोड़ दें। 2 उपाय हैं। देखो, हम सब ने पहला ही उपाय किया। हमको पंडितों ने एक ही लोभ दिया, महाराजों ने तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो अपनी बात कह सकता हूं। पंडितों ने एक ही लोभ दिया कि एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा। क्या रही है अनंता अनंत काल यथा तथा सिर परिणये। अब जो तुम्हें अनंत सुख प्रकट हुआ है, ये अनंत काल तक रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। वो एक समय में नष्ट होने वाला है और हम ठोक रहे हैं। ज्योतिषी ने हाथ देखा और सच्चा ज्योतिषी था, तो उसे पता चल गया कि इसकी मौत कल होने वाली है, और बोला कि आप चिंता मत करो, आप 100 वर्ष के पहले तो मरोगे नहीं। बोला तो ये सत्य है कि झूठ?
झूठा आश्वासन दे रहा है। एक समय में जो अनंत सुख जाने वाला है दादा, वो कह रहा है कि अनंत काल तक रहे, कह रहा है हम दूसरा आ जाएगा ना, तो जैसा भी मर, हाँ अभी मर जाओगे दूसरा जन्म हो जाएगा ना, बढ़िया दूसरा जन्म तो हम जानते हैं ना क्यों? ऐसा ही आश्वासन है ना। हमने इसको ही अनंत मान लिया जो एक समय की है, क्योंकि हमको अनंत में ही सुख है, एक समय की पर्याय में हमें सुख नहीं लगता। कितना ही ज़्यादा सुख हो, वो एक समय को हो, वो हमें नहीं मिलता। हम होटल में ठहर गए 5 स्टार में, एक दिन एक रात सोए, बहुत ऐसा आराम रहा, हम जानते हैं कि दूसरे दिन जा कर के हमें उसी कुटिया में क्यों इतनी भयंकर गर्मी में बिना पंखा के सोना है, क्यों? तो वो सुख हम भोग सकते हैं। ये उपाय सच्चा नहीं है। कौन सा? कि वो सुख जो है वो पर्याय अनंत हो जाए, उसका अंत आवे ही नहीं, ये संभव नहीं है, असंभव बात है। तो एक ही उपाय है कि मैं उसमें से अपनापन तोड़ दूं और अपने में अपनापन, त्रिकाली ध्रुव जो अनादि अनंत है उसमें अपनापन कर लूं, तो ही मैं अनंत सुखी हो सकता हूं। ख्याल में ना? इसलिए कहते हैं कि इन सब पैसे दृष्टि हटाओ, है ना? एक लड़की ने 95 वर्ष के अरबपति से शादी कर ली, उसके गले में वरमाला डाल दी, कर ली थी ना उसने तुम्हारे रामा राव से। इनमें भी कोई राव होंगे ना। वो कौन सी थी, क्या नाम था उसका? वो जवान औरत थी, कुंवारी थी, 30-35 वर्ष की, उसने उस 90 वर्ष के बुड्ढे के गले में वरमाला डाल दी। क्यों? कि जो भी संपत्ति है उत्तराधिकार में मिल जाएगी, और मुख्यमंत्री प्रधान में है तो मुझे मुख्यमंत्री पद भी मिल जाएगा, क्योंकि अपने देश में तो ऐसा ही है ना कि पति मर जाए तो पत्नी को मिल जाता है, बाप मर जाए तो बेटे को मिल जाता है, जनता उसे अपना लेती है। तो सहानुभूति वोट भी, यदि उसकी हत्या हो जाए तो गारंटी से ही मिल जाता है। क्यों? तो क्या किया उसने? एक 20 वर्ष की कन्या ने 95 वर्ष के अरबपति के गले में वरमाला डाल दी। क्यों डाली? अरबपति बनने के लिए। अरब पत्नी तो बनेगी वह, अरबपति की, पुरुष की जो पत्नी है तो अरबपति की पत्नी तो बन ही गई, और जब वो बुढ़ा मर जाएगा तो वो संपत्ति की मालिक हो जाएगी, है ना? अपने उत्तराधिकार में कानून मिल जाता क्या नहीं? अब 2-4 साल में बुढ़ा मर गया तो वो रोने लगी। तो उससे कहा कि तू क्यों रोती है, तू तो खुशियां मना, लड्डू बांट। क्यों? क्योंकि तूने किसी पुरुष से शादी थोड़ी की थी, हैं? तूने तो अरबों रुपयों के गले में वरमाला डाली थी। अभी तो वे पति के थे, अब तेरे हो गए। तो जिस दिन के लिए तूने ये वरमाला डाली थी, क्यों अब वो दिन तेरा आया है, रोती क्यों है? अब तेरे रोने के दिन नहीं है, खुशी होने के दिन है। क्यों? क्योंकि तूने तो बेधब्ब के गले में ही वरमाला डाली थी। तूने तो ये जानबूझ करके चुना था ना कि वो मर जाएगा और फिर मैं किसी जवान लड़के से शादी कर लूंगी, गरीब अमीर देखूंगी नहीं, क्योंकि पैसा तो अपने ही पास बहुत होगा, और वो भी आ जाएगा आराम से अरबपति बनने के लिए। अरबपति पत्नी का पति बनेगा तो अरबपति बन जाएगा ना, तो कुछ नहीं देखेगा मेरे गुण दोष, और आराम से जिंदगी में रहूंगी। अब वही 2-4 वर्ष काटने थे ना तेरे को। यदि बुढ़ा और 10-20 वर्ष जिंदा रहता तो सारी जवानी निकल जाती ऐसे में।
क्यों? अब वो मर गया जल्दी, अब तुम आज़ाद हो गई, कर ले जो कुछ करना है। ऐसे ही ये पर्याय जाती है और तू दुखी होता है, तो काय को दुखी होता है? तूने तो विधवा होने के ही लिए उसके गले में वरमाला डाली थी, एक समय की पर्याय में अपनापन किया था, ख्याल में है ना? इसलिए इन पर्याय में अपनापन तोड़कर जो अनादि अनंत है उसमें अपनापन हम स्थापित करें। एक आदमी हमसे बोला, पंडित जी मुझे एक लड़का गोद लेना है, कोई अच्छा सा लड़का आपकी निगाह में है? कहे बहुत है। तो हमने बताया एक 2 वर्ष का बहुत सुंदर सा लड़का था। बोले है तो सुंदर, बहुत बढ़िया है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन 2 वर्ष का होगा तो पढ़ा लिखा कहाँ से होगा? तो फिर हमने 10-15 वर्ष का, 20 वर्ष का एक लड़का बताया, पढ़ा लिखा था, बढ़िया सुंदर था, सब बात करे, किसे ले लो? बोले पढ़ा लिखा तो है, अनुभवी नहीं। अब अनुभवी 10-20 साल का अनुभवी चाहिए, क्यों? तो फिर तो 40-50 वर्ष का देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझको ही ले लो। तुम तो हंसते हो, मैं इन सभाओं में सैकड़ों बार अपील कर चुका लोगों से कि कोई मुझे गोद ले ले, आज तक तो किसी ने लिया नहीं। क्यों? पढ़ा लिखा, सुंदर, सब तरह से योग्य, क्यों? तो जब मैंने एक 60-70 वर्ष का बुढ़ा बताया कि ये सब अनुभवी भी है, 40 वर्ष का तो अनुभव है, इसके बाद पुराने जमाने 9 विषयों में तो MA है, इतना ये है, बकाल आदमी की है, ये बहुत पढ़ा लिखा है। हमारे गुरु जी थे तो 5 विषयों में आचार्य और 7 विषयों में तीर्थ, सप्त तीर्थ पंचाचार्य, सब उन्हें न्याय व्याकरण बिल्कुल कंठस्थ था। अकेले धोती पहन के बनियान भी नहीं पहनते थे, कुर्ता तो पहनने का सवाल ही नहीं था, और खटिया पर लेटे रहते थे और पढ़ाते रहते थे। लक्ष्यदांत कौमदी तो बराबर धड़ा एक याद गुणा सब शुरू हो जाता था पूरा, चाहे जहाँ से पूछ लो। न्याय शास्त्र को, न्यायदीप का राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक जो भी थे ब्राह्मण, लेकिन सब जैन शास्त्रों को उनको बढ़िया था। फिर में रत्नमाला कौन सा सूत्र बराबर फटाफट धड़ाधड़, फिर देखने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो लेटे रहते थे। अब तो बोलो बस, तुमसे कहते पढ़ो, तुमने पढ़ा, अब वो बराबर पढ़ाते, समझाते रहते। यहाँ तक कि उन्हें धर्म शर्मा भी पूरा याद था, उनका नाम था शंभूनाथ त्रिपाठी। ये धर्म शर्माभ्युदय हमने उनसे ही पढ़ा था, शांति जी। उनमें ऐसी प्रतिभा थी कि वो जो पढ़ाते थे ना, तो एक अर्थ तो जैनियों के हिसाब से निकालते थे और एक अपने वैष्णव धर्म के हिसाब से निकाल देते थे उसी श्लोक का। श्री नाभि सुनो, उसका मंगलाचरण यहीं से था। पहला शब्द क्या था? ना भी सुनो, याद नहीं है अभी कि ना भी सुनो, तो कहते नाभि राय राजा के पुत्र आदिनाथ भगवान, और वो कहते नाभि सुन, नाभि से जो पैदा हुए वो ब्रह्मा जी। बड़ा आप लोग हंसते हैं ना। विद्वत्ता किसे कहते हैं तब उनको मालूम पड़ती है आपको, है? उनसे आप पढ़ते, वो देखते, तो आपको मालूम पड़ती विद्वत्ता किसे कहते हैं और कैसा होना चाहिए। अभी तुम 25 गाथाएं अन्ना जी को सुना आए तो ऐसा होता मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं। अपनी क्या बात चल रही थी, भूल गए?
पर्याय की तो बात चल ही रही है। हैं? हैं? हाँ, वो तो गलिया, वो गोद लेना, गोद लेने की बात, असली बात तो वो थी ना। तो मैंने एक 60-70 वर्ष का बुढ़ा बताया, तो बोले कि हमें बेटा गोद लेना है कि बाप। हम 40 वर्ष के, तो ये 70 वर्ष का बुढ़ा तुम लाए हो हमारे लिए। अरे भाई, कम से कम हमसे छोटा नहीं हो तो हमसे बराबरी का तो हो। हमें ऐसा लड़का चाहिए कि जब तक हम जिंदा रहें तब तक वो हमारी सेवा करे, और जब हम मर जाएं तब हमारी संपत्ति पे अधिकार करे, पहले से अधिकार नहीं कर ले। हमें ऐसा बेटा चाहिए गोद लेने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी आदमी किसी को गोद लेगा तो कम से कम अपन को 10-20 साल अपना बुढ़ापा तो निकाल दे और अपने बाद मरे, ऐसा तो हो। क्यों? तो हमने इस पर्याय को गोद लेना है तुम्हें, तो तुम्हारा बुढ़ापा निकालेगी। अरे कम से कम अपनी उम्र की बराबरी का तो लो भले आदमी, और अपन तो अनादि अनंत है। अपनी बराबरी का जो हो उसमें हम अपना कर सकते। अब जो हमारी बराबरी का होगा वो पर होगा, तो पर के आश्रय से धर्म होता नहीं है। तो आखिरकार हमें अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, ना जिसमें अशुद्ध पर्याय हैं, ना जिसमें एक देश शुद्ध पर्याय हैं, और ना जिसमें पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं, इन तीनों से पार जो भगवान आत्मा है वो मैं हूं। यद्यपि ये बात सत्य है कि वो आत्मा पर्याय के बिना का कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन तुझे उसके पर्याय पक्ष को गौण करना होगा। आचार्य की सावधान है, गौण करीने अभाव, कि वो है ही नहीं। कितना गौण करो कि जैसे वो है ही नहीं, लेकिन निषेध नहीं करना, क्योंकि नय की परिभाषा में ये बात आई है। कौन सी? अनिराकृत प्रतिपक्षा, प्रमेय कमल मार्तंड में प्रभाचंद्र आचार्य की। जिनने नए चक्र पढ़ा होगा उनने पहले, दूसरे, तीसरे दिन के पाठ में पढ़ लिया होगा कि अनिराकृत प्रतिपक्षा, कि जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे, उसके बारे में एकदम चुप। क्योंकि जिसके बारे में हम बोलते हैं उसका नाम तो मुख है, और जिसके बारे में चुप रहते हैं उसका नाम गौण है। तो यदि तुम कुछ बोलोगे तो वो मुख हो जाएगा। तो तुम यदि उसे कहोगे कि वो है ही नहीं, कहोगे ना, निषेध करोगे ना पूरा, तो तुम उसके बारे में बोल गए ना, तो गौण नहीं हुआ ना वो। समझ में ना? ख्याल में ही ना बात। नहीं बोलने का नाम गौण है। तुम पर्याय को बिल्कुल गौण कर दो। कैसी? जैसे मानो है ही नहीं, वो रहेगी वहां, ध्यान रखना। लेकिन तुम्हारे लिए जैसे है ही नहीं। देखो, अपने घर में अपन रहते हैं ना, अब ये कमरा अपना है, अपन उसमें सोते हैं बस, और कोई दूसरा नहीं सोता है, तो कोई और दूसरा होगा ही नहीं उसमें। ऐसा चाहिए ना, बिल्कुल स्वतंत्र चाहिए ना, हमें इतनी आज़ादी तो चाहिए ना। तो ऐसा मिल गया। अब तो कोई नहीं है ना उसमें, मक्खी, मच्छर, चींटी, ये है क्या? नहीं है। कितने जीव हैं बोलो? है? फिर उसमें हवा है, सांस कहाँ से लोगे? अब ये चीजें हैं, लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि में नहीं है। तुम कहते कोई नहीं, भाई मेरे अलावा कोई नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते? फिर हमने तो हवा है क्या नहीं, चींटी मक्खियां हैं क्या नहीं, कि भी तो हैं। तो तुम उसके बारे में इतना गौण कर देते हो कि नहीं, ऐसा समझते हो कि बिल्कुल कोई नहीं है,
मैं बिल्कुल अकेला हूं। तो इतनी चीजों के रहते हुए भी तुम अकेलेपन का अनुभव कर सकते हो ना, ये ताकत है ना। तुमने उन्हें गौण कर दिया ना बिल्कुल, कि जैसे है ही नहीं है? बोलो, ऐसे ही पर्याय रहेंगी। हर जिस स्थिति में हो उसके योग्य पर्याय रहेगी, और तुम्हारी दृष्टि में नहीं रहना चाहिए कि हम क्या करें, दृष्टि में से कैसे निकालें। अरे भले आदमी, दृष्टि माने उसमें अपनापन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे ऐसा नहीं आए कि ये अपने हैं, ये मेरे स्वामी हैं, ये मैं ही हूँ, ये मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ। इसका नाम है अपना गौण होना। समझ गए ना? उनके अस्तित्व की अस्वीकृति का नाम गौण नहीं है। यहां तो अपनेपन में गौण करना। क्यों? अभी अपन नहीं कहते हैं छाबड़ा जी, अरे अब क्या है, कोई है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब हुए, पहले बेटा करिए, पाले पोसे, शादी कर दी हैं, अब हम अकेले हैं बस। क्या अकेले हो? कांता भाभी नहीं है? अरे वो तो हम दो ही अकेले हैं ना। बोलते हैं दो ही अकेले है ना। बनारसीदास लिखते हैं, लय ठूट के ठूटे, तीन विवाही भारजा, दो सुता के सुत सात, ऐसा है ना है? और नो हुए नो मुए, नो हुए और नो ही बच्चे मर गए, और रहे ठूट के ठूट, ऐसा लिखा। अरे वे तो मर गए, तुम्हारे रहें तो भी तुम्हारी दृष्टि में ना रहें। ऐसा कमाल तुम कर सकते हो। एक ऐसा कमाल करने की शक्ति तुम में है। एक कला तुम्हें बहुत आती है। जब लोक में जरूरत होती है तो इस कला को तुम कर लेते हो नहीं? क्या तुम्हारा बेटा नहीं है, वो नहीं आया तुम्हें देखने रात? अरे साहब हमने तो समझ लिया मर गया। कर लेते? कितना गौण कर लेते हो? नहीं हम ना मार, हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं। कि साहब कौन से छड़ाला के आधार पे कह रहे हो कि कोई ना, अपना कोई नहीं है? क्या नहीं नहीं, छड़ाला के आधार पे भी कह रहे हो, अपनी तरफ से भी कह रहे, बिना छड़ाला के भी कह रहे। क्यों? हमने देख लिया ना सबको। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। तो व्यवहारा तुम भी तो कह रहे हैं, जग का व्यवहार माने व्यवहार नए झूठा है, यानी व्यवहार नए जिन जिन को अपना कहता है वे कोई हमारे नहीं हैं। तो ये 7 व्यवहार नए हो गए। भाई इन जो अपने को ये कहते हैं उनमें कोई अपना नहीं। ऐसा पर्याय मात्र से भिन्न, गुण भेद से भिन्न, प्रदेश भेद से भिन्न जो भगवान आत्मा है वो ही मैं हूं, ऐसा दृढ़ प्रतीति का नाम, उसमें अपनापन का नाम है सम्यक दर्शन। मैंने सम्यक दर्शन की बहुत सरल परिभाषा बनाई। अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन, और पर में अपनापन, इसका नाम मिथ्या दर्शन। बस खत्म। ये मुझे याद है, ये पहले शब्द नहीं चलता था, ये मैंने ही शुरू किया है। अब तो सारी दुनिया में फैल गया। अब लोगों को पता भी नहीं है किसने शुरू किया, कब शुरू किया, कहाँ से शुरू किया। क्यों? पर हम तो बस वही उसमें वो जो है त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, बस वही मैं हूँ, ऐसा वही मैं हूँ तो कहते थे। लेकिन ये शब्द ख्याल में नहीं ना, मेरे भी बाप का नहीं है। एक समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कौन सा पेज, 76 पेज पे 5वीं लाइन में वहाँ लिखा ना, अपने में अपना आता है कि आपा पर का श्रद्धान अवश्य होना चाहिए। फिर उसने लिखा ना, कम से कम सबसे पहले आपा पर का श्रद्धान अवश्य होना चाहिए। तो आपा पर का माने क्या? ने अनुवाद कर दिया पंडितों ने,
अपना और पर का सिद्धांत अवश्य होना चाहिए, ये अनुवाद बिल्कुल गलत है। आपा पर का अर्थ ही नहीं होता है। इसमें तो दोनों का सिद्धांत हो गया, अपना भी हो गया और पर का भी हो गया है। ये नहीं तो क्या है उसका अर्थ? आपा पर का है अपने में अपनापन और पर में परायापन, ये ऐसा सिद्धांत होना, उसका नाम है आपा पर का सिद्धांत होना। तुम लोगों ने निकाला है, मिल गया कि नहीं मिला? नहीं मिला? बोलो 76 पेज पे 5वीं पंक्ति देखो हैं? हैं? आज 78 पे पहुंच गया, बदल गया है, मिल तो गया कि नहीं? उसके आसपास एडिशन बदला होगा तो बदल गया होगा, लिखा ना। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का सिद्धांत अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आपा पर का सिद्धांत नहीं हो तो पर में अपनापन माने तो सुखी कैसे हो? ऐसा है ना, लिखा क्या नहीं लिखा? तो आपा पर अपने में अपनापन और पराये में परायापन, ऐसा अर्थ है। बहुत व्याख्यान किए मैंने, इसमें बहुत प्रवचन किए हैं, गुरुदेव के सामने भी किया था जामबुड़ी में। ये मैं इस पंक्तियों पर व्याख्यान कर रहा था और गुरुदेव पास के ही कमरे में सो रहे थे। सबसे पहली दफे उनने मेरा व्याख्यान वहाँ सुना था। कहाँ? जामबुड़ी। जामबुड़ी गुजरात में एक बहुत छोटा सा गांव है, जहाँ के भी 2-3 जो है ना, पंडित सोमचंद था, वो मणिलाल पंडित जी थे ना, वे मुनाई वाले, वे उस गांव के थे, जामबुड़ी के। वे बाद में मुनाई चले गए थे। तो गुरुदेव वहाँ गए थे एक वेदी प्रतिष्ठा में, और मैं भी गया था। तो दिन में तो गुरुदेव के प्रवचन होते थे और रात में मेरा होता था। पंडाल था, पंडाल के बगल में ही गुरुदेव ठहरे थे। हमें क्या पता कि गुरुदेव सुन रहे। फिर उन्होंने सुबह जब हमसे कही, नहीं अच्छा 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 बोलते हो तुम, अच्छा, तब मुझे पता चला कि गुरुदेव ने सुना है। ये व्याख्यान किया था मैंने। तो वो कहते हैं अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन। तो अपन कौन? जो अनादि अनंत हो, जिसमें एक भी पर्याय नहीं। पर्याय रहेगी, रहने दो, पर मैं नहीं हूं, हमारा उसमें अपनापन नहीं होना चाहिए। अब वो आए तो आए, जाए तो जाए, मरे तो मरे, पैदा होए तो होए, जो होना हो होए, हमें हमारा उसमें अपनापन है ही नहीं, तो हमें कोई दुख नहीं होगा। तो इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तक वो नए ही भूतार्थ है। इसलिए पंचाध्यायीकार ने कहा कि क्या है? नयाधिराज है।